और हमारे बीच मोहब्बतों का एक शायर जो फर्रुखाबाद से हमारे बीच मौजूद है, वासु पांडे। मैं चाहता हूँ कि वो तस्वीर लाएं। इश्क के मुनकिर पूछ रहे हैं पहली गर्दन देगा कौन, अब तो दोनों हाथ उठाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदाबाद। सबसे पहले तो फ्लाइट का और राजभाषा हिंदी का बहुत बहुत आभार। और नील, जो तुमने खूबसूरत ये दिन सजाया है, इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका दिया है। और मैं सच बताऊं, तमाम जगह जाना होता है पूरे देश में, पर जैसा प्रेम और जैसा अपनापन आपकी फैकल्टी ने और आपके साथियों ने दिया है, तो एक बार अपने लिए, एक बार अपने कॉलेज के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। और हाँ, ये करते रहना चाहिए बीच बीच में। खैर, मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए, जब मैं आया अभी मैं सुबह से हम सभी भूखे थे और आपके सर ने जो हमारे टेबल पर वेलकम किया, सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे तो हमारे डीन वगैरह जो प्रिंसिपल सर थे, कभी तो मुंह भी नहीं लगाया हमें। सो सर, पहले मैं आपके ही लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो प्रेम दिया हमें के। तो जो पीछे बैठे हैं अपने अपने वाले को ढूंढ रहे हैं, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, उनके लिए भी, और मैं पढ़ रहा हूँ सर के लिए। ये कब कहते हैं कि आकर हमको गले लगा ले वो, क्या कहना है? ये कब कहते हैं कि आकर हमको गले लगा ले वो, मिल जाए तो रस्मन ही बस हाथ मिला ले काफी है। क्या कहना है? ये कब कहते हैं कि आकर हमको गले लगा ले वो, मिल जाए तो रस्मन ही बस हाथ मिला ले काफी है। इतने कहाँ नसीब कि इससे प्यास बुझाएं खेल करें, इतने कहाँ नसीब कि इससे प्यास बुझाएं खेल करें, दरिया हम जैसों को अपने पास बिठा ले काफी है। इतने कहाँ नसीब कि इससे प्यास बुझाएं खेल करें, दरिया हम जैसों को अपने पास बैठा ले काफी है। और मैं ऐसे ही एक दो मिसरे आपके बीच पढ़ूंगा ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको क्या सुनना है, वरना कल ये नील भाई मुझसे बोलेंगे आए थे और सुनाकर चले गए, बच्चों को तो मजा भी नहीं आया। स्वागत है जो मैंने वो, तो मैं पहले चेक कर लूं कि सुनना क्या चाहते हैं। ये वही सुनना चाहते हैं। सुनेगा कि एक बार बता दो क्या सुनना चाहते हो, जोरदार तालियों से बताओ और उनका इस्तेमाल करो। उनके पास इतने सारे शेर हैं मोहब्बत के, आप लोगों के दिलों की धड़कन तक पहुंचेंगे। मिसरा कहते हैं किसी भी लाइन को, पंक्ति को, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। इन मिसरों पर गौर चाहिए बस कोरी शाबाशी नहीं, इन मिसरों पर गौर चाहिए बस कोरी शाबाशी नहीं, उल्फत जन्नत ले जाएगी कोई काबा काशी नहीं। इन मिसरों पर गौर चाहिए बस कोरी शाबाशी नहीं, उल्फत जन्नत ले जाएगी कोई काबा काशी नहीं। और मैंने इसको जी रखा है सो हक से कह सकता हूं। लड़कों, तुम्हारी खास बात चाहिए ताकि तुम बता पाओ कि क्या सुनना चाहते हो मुझे। कि इन मिसरों पर गौर चाहिए बस कोरी शाबाशी नहीं, उल्फत जन्नत ले जाएगी कोई काबा काशी नहीं। और मैंने इसको जी रखा है सो हक से कह सकता हूं, बाजीराव ने मस्तानी से इश्क किया अय्याशी नहीं। क्या कहना है? बढ़िया बढ़िया। मैंने इसको जी रखा है सो हक से कह सकता हूँ, बाजीराव ने मस्तानी से इश्क किया अय्याशी। और मैं समझ गया कि तुम क्या सुनना चाह रहे हो। गलती तुम्हारी नहीं है, जिस उम्र में हो वहां ऐसा होता ही है, कोई बात नहीं। सुनिएगा कि अपने पाले में मुकद्दर तो नहीं आ सकता, अपने पाले में मुकद्दर तो नहीं आ सकता, हिज्र की शब वो मेरे घर तो नहीं आ सकता। क्या कहना है? अपने पाले में मुकद्दर तो नहीं आ सकता, मैं मतलब की बात भी कर दूंगा पीछे, तो ध्यान से सुनना थोड़ा तुम, है ना। अपने पाले में मुकद्दर तो नहीं आ सकता, हिज्र की शब वो मेरे घर तो नहीं आ सकता, देखने वाले तेरी दीद के सदके लेकिन, देखने वाले तेरी दीद के सदके लेकिन, कोई तस्वीर से बाहर तो नहीं आ सकता। क्या कहना है? जिंदाबाद। कोई तस्वीर से बाहर तो नहीं आ सकता, देखने वाले तेरी दीद के सदके लेकिन, कोई तस्वीर से बाहर तो नहीं आ सकता। आप जो ठीक समझते हैं वो करिए साहब, आप जो ठीक समझते हैं वो करिए साहब, ऐसे मौसम में मैं दफ्तर तो नहीं आ सकता। आप जो ठीक समझते हैं, आप जो ठीक समझते हैं वो करिए साहब,
ऐसे मौसम में मैं दफ्तर तो नहीं आ सकता। और एक गजल का मुझे हुक्म था मेरे भाइयों की तरफ से, मैं उस गजल के, और मुझे शुरुआती दिनों में जिससे बहुत प्यार मिला सभी का, कि किसी के मरहले का हल नहीं है तो फिर ये कायदे का हल नहीं है। किसी के मरहले का हल नहीं है तो फिर ये कायदे का हल नहीं है। यहां उम्मीद का सूरज उगाओ, यहां उम्मीद का सूरज उगाओ, दिया इस ताकचे का हल नहीं है। यहां उम्मीद का सूरज उगाओ, दिया इस ताकचे का हल नहीं है। ये लड़की जान है साहब हमारी। मुझे पता था। यहां उम्मीद का सूरज उगाओ, दिया इस ताकचे का हल नहीं है। ये लड़की जान है साहब हमारी। ये लड़की बिस्तरे का हल नहीं है। क्या कहने हैं? ये लड़की जान है साहब हमारी। ये लड़की, हाँ तुम कर लो। ये लड़की बिस्तरे का हल नहीं है तो क्या हम यूं ही तड़पेंगे मुसलसल? तो क्या इस वसवसे का हल नहीं है? क्या कहने हैं? तो क्या हम यूं ही तड़पेंगे मुसलसल? तो क्या इस वसवसे का हल नहीं है? हमारा एक ही तो मसला है। हमारा एक ही तो मसला है। हमारे मसले का हल नहीं है। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? हमारा एक ही तो मसला है, हमारे मसले का हल नहीं है। और आज मैंने इंटरनेट पर देखा कि आज बेटी दिवस है। मुझे एक शेर याद आता है, उसके बाद ज़हमत तमाम मैं अपनी जगह ले लूंगा। भैया माइक को थोड़ा नजदीक कर लें। हाँ, शायद पीछे तक आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच अच्छा पा रही ठीक है। है, मैं कर लेता हूँ। आजकल चीजें नजदीक आ नहीं रही हैं तो माइक भी अपने आप नीचे जा रहा है आपका। सुनिएगा कि मैं फर्रुखाबाद से आता हूँ, जो महादेवी वर्मा की जन्मभूमि है, और दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ के आए दिन आपने कांड अखबारों में, खबर में देखे होंगे। मैं मतलब वहां से लाता हूँ। सुनिएगा कि बड़े बुज़दिल हैं। अब मतलब का भी सुन लीजिए, तुम्हारे मतलब का हो गया। सर ने मुझसे कहा था कि कुछ ऐसा भी पढ़ देना जो काम का हो, तो सुन लेना कि बड़े बुज़दिल हैं लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं हम। बड़े बुज़दिल हैं लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं हम। तुम्हारे शहर में रहकर मोहब्बत कर रहे हैं हम। क्या कहने हैं? बड़े बुज़दिल हैं लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं हम। तुम्हारे शहर में रहकर मोहब्बत कर रहे हैं हम। और शेर जिसके लिए ये गजल कही कि तुम्हारे शहर में रहकर मोहब्बत कर रहे हैं हम। तुम्हें कैसा लगेगा अगर किसी पिंजरे में रख करके। मेरी बहनें बैठी है, मैं देख पा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए ये शेर है। जो बड़े बुज़दिल हैं लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं हम। तुम्हारे शहर में रहकर मोहब्बत कर रहे हैं हम। तुम्हें कैसा लगेगा अगर किसी पिंजरे में रख करके कोई तुमसे कहे तेरी हिफाजत कर रहे हैं। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें कैसा लगेगा अगर किसी पिंजरे में रख करके कोई तुमसे कहे तेरी हिफाजत कर रहे हैं हम। अभी तक ठीक से आई नहीं है धुन मोहब्बत की। अभी तक ठीक से आई नहीं है धुन मोहब्बत की। कि पिछले 7 जन्मों से रियाजत कर रहे हैं हम। क्या कहने हैं? अभी तक ठीक से आई नहीं है धुन मोहब्बत की। कि पिछले 7 जन्मों से रियाजत कर रहे हैं हम। वगरना जिसको छोड़ा है उसे मुड़कर नहीं देखा। शेर सुनिए दोस्तों। वगरना जिसको छोड़ा है उसे मुड़कर नहीं देखा। गनीमत जान के तुझसे शिकायत कर रहे हैं। वगरना जिसको छोड़ा है उसे मुड़कर नहीं देखा। गनीमत जान के तुझसे शिकायत कर रहे हैं हम। अभी तक ठीक से आई नहीं है धुन मोहब्बत की। कि पिछले 7 जन्मों से रियाजत कर रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। एक गजल है, जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन में जब मुझे बुलाया गया तब भी कहा गया कि मैं मोहब्बत पढ़ता हूँ। जब नील ने बुलाया तो वो एक तस्वीर वाला भी पढ़ दीजिए। एक तेरी तस्वीर। हाँ चलिए, जैसा हुक्म है, आपने बुलाया है तो आपका मानना पड़ेगा। कि एक तेरी तस्वीर निहारा करता है। हाँ, तुम अपने मतलब की बात पर तो खुश हो जाते हो। एक तेरी तस्वीर निहारा करता है। बजाओ तो सारे मिल के बजाओ, एक साथ बजाओ।
तस्वीर निहारा करता है और भला क्या हिजर का मारा करता है। एक तेरी तस्वीर निहारा करता है और भला क्या हिजर का मारा करता है। यार मैं उसका होने वाला शौहर हूं। यार मैं उसका होने वाला शौहर हूं। शौहर का कोई नाम पुकारा करता है। यार मैं उसका होने वाला शौहर हूं। शौहर का कोई नाम पुकारा करता है। सोचो 4 बरस में केवल 2 बोसे। बोसे कितने समझते हैं यहां पर? हाँ तुम अच्छे बच्चे बोले कि एक तेरी तस्वीर निहारा करता है और भला क्या हिजर का मारा करता है। यार मैं उसका होने वाला शौहर हूं। शौहर का कोई नाम पुकारा करता है। सोचो पूरे सेमेस्टर निकल जाते हैं यार। सोचो 4 बरस में केवल 2 बोसे। इतने कम में कौन गुजारा करता है। सोचो 4 बरस में केवल 2 बोसे। इतने कम में कौन गुजारा करता है। मैं जिसको पार उतारा करता हूं। मैं जिसको पार उतारा करता हूं। मुझसे हर वो शख्स किनारा करता है। मैं जिसको पार उतारा करता हूं। मुझसे हर वो शख्स किनारा करता है। जो भाई पलट गए थे भाई ये शेर आपके नजर कि ना ये तो इश्क नहीं कुछ और ही है। ना ये तो इश्क नहीं कुछ और ही है। इश्क में कपड़े कौन उतारा करता है। ना ये तो इश्क नहीं कुछ और ही है। इश्क में कपड़े कौन उतारा करता है। सोचो एक बार इन भाई के जोरदार तालियां बजा दो यार जिनको शेर न सुना है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मैं जो गजल सुनाना चाह रहा था मैं वो गजल सुना के फिर अपनी जगह लेता हूँ। तो जो एक टैग लगा दिया गया मेरे ऊपर मोहब्बत जिंदाबाद का, वो मोहब्बत हीर रांझा की मोहब्बत नहीं थी। मेरी प्रेमिका से मोहब्बत नहीं थी। वो मोहब्बत थी जो शाश्वत है। हम सभी अभी हमारे बड़े भाई आएंगे और वीर रस पढ़ेंगे, लेकिन लड़ाई के बाद क्या, हम लड़े क्यों? मोहब्बत के लिए, ताकि हम प्रेम से रह सकें। वो मोहब्बत है। मुझे आप सबका साथ चाहिए। रदीफ कहते हैं जो हर शेर में एक लाइन रिपीट होती है, एक शब्द रिपीट होता है, वो रदीफ होता है। जिसका रदीफ है मोहब्बत जिंदाबाद। मैं पंक्ति बोलूंगा, आपको रदीफ रिपीट करना है साथ में कि अपना पूरा जोर लगाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। मैं पंक्ति बोलूंगा, आपको टाइम पर बोलना है, लेकिन अपना पूरा जोर लगाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। नफरत की दीवार गिराकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। अपना पूरा जोर लगाकर बोल नफरत की दीवार गिराकर बोल। और जो अब भी चुप है कि तेरी चुप्पी ये साबित कर देगी कि तू बुज़दिल है। तेरी चुप्पी ये साबित कर देगी कि तू बुज़दिल है, वरना आंख से आंख मिलाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। तेरी चुप्पी ये साबित कर देगी कि तू बुज़दिल है, वरना आंख से आंख मिलाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। इश्क के मुनकिर पूछ रहे हैं पहली गर्दन देगा कौन। इश्क के मुनकिर पूछ रहे हैं पहली गर्दन देगा कौन। अरे अब तो दोनों हाथ उठाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। इश्क के मुनकिर पूछ रहे हैं पहली गर्दन देगा कौन। अब तो दोनों हाथ उठाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। और इस धरती से उस अंबर तक एक ही नारा गूंजेगा। और जैसे आपने साथ दिया है, मुझे लगता है कि सच में गूंजेगा। आखिरी शेर पढ़ के जगह लूंगा, लेकिन आपका पूरा साथ मिले मुझे पूरे इस ऑडी का कि इश्क के मुनकिर पूछ रहे हैं पहली गर्दन देगा कौन। अब तो दोनों हाथ उठाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। इस धरती से उस अंबर तक एक ही नारा गूंजेगा, मेरे संग आवाज मिलाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद भाई।